गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं सर गणित का पहला गेस पेपर। तो आप लोगों को तो चम है, वीडियो वाले लोगों को भी चम है? मैं आज 20 सवाल ले रहा हूं सर बहुविकल्पीय, जो 2023 और 24 के पेपर से होगा। फिर उसके बाद हम 2020 से लेके 2024 तक और 2025 का भी पेपर मैं आपको देने वाला हूं। देखिए ये सवाल है जो 2023-24 में आया हुआ सवाल है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अब विकल्प दिया है 4 गो। ये लसा मसा का सवाल है सर। इसका लसा दिया है, मसा दिया है और 2 ठो गलत दिया है, यानी 3 गलत दिया है। तो देखिए क्या क्या विकल्प हो सकता है इन दोनों का। ऐसे देखिए, एक तो ये हो सकता है HCF कोष्ट में ए कामा बी, तो इसका HCF 1 होगा, क्योंकि ए गुणे एक बी गुणे एक, तो 1 होगा। और दूसरा विकल्प इसका हो सकता है LCM। क्या हो सकता है? LCM ए कामा बी बराबर होगा ए गुणे बी, तो यही विकल्प सही है सर। LCM ए बी बराबर ए गुणे बी, इसको आप काला कर देंगे अगर ऐसा सवाल आता है। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। मैं आपको विधोत बढ़िया समझा दे रहा हूं। देखिए, शून्योत्तर का मतलब होता है शून्य के बाद, तो शून्य के बाद एक आता है। तो कह रहा है एक से लेके, एक परिमेय संख्या है 1 2 3 4, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या 1 2 3 4 ले लीजिए। अरे अपरिमेय संख्या करनी में 2, करनी में 3, करनी में 4, करनी में 5 ले लीजिए। कह रहा है इन दोनों का भागफल क्या होगा। तो देखिए परिमेय संख्या ले लीजिए 1, अपरिमेय संख्या करनी में 2, समझ में, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि इसको हम गुणा करें इसमें करनी में ऊपर नीचे 2 से, तो ऊपर हो जाएगा करनी में 2 नीचे 4, और ये अपरिमेय होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होगा। ये उत्तर है सर। यहां देखिए अपरिमेय, ठीक है, ये अपरिमेय, ये आपका उत्तर हो गया इस प्रश्न का। समझ में आ रहा बढ़िया से आपको? आगे देखिए, अगला कह रहा है कि AM बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 है, तो करड़ी में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान बताइए। अरे समझ में, तो सबसे पहले आप क्या करें सर, m का मान तो दिया है, n का क्लियर मान निकाल लें। इस तरह से देखिए n बराबर हो जाएगा, m का मान रख दीजिए 5, m के बदले में आप प्लस 7, कितना हो गया ये 12। अब यहां भर लीजिए करड़ी में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है ना, तो करड़ी में m का मान कितना भरेंगे 5, 5 का वर्ग होगा 25, n के बदले में कितना भरेंगे 12, तो 12 का वर्ग कितना होगा 144 वर्ग। इसका जोड़ लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, ये आंसर हो गया सर। तो ये है सर 2023 में पूछा गया प्रश्न, इसका आंसर होगा 13। अगला देखिए, परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगा, यानी परिमेय संख्या 1 है तो उसी तरह के कितने परिमेय संख्या होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि परिमेय संख्या के तुल्य परिमेय संख्या असंख्य हो सकता है। कितना होगा? विकल्प में दिया है 1 2 3 4 और अनगिनत यानी अपरिमित, तो आप लिखेंगे अनगिनत, अपरिमित, अनंत, तो आप उत्तर लिखेंगे अनंत। इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, अनंत लिख दीजिए, अनंत यानी असंख्य, असंख्य लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं, जो विकल्प में दिया हो देख लीजिएगा। यानी परिमेय संख्या के समतुल्य, समतुल्य माने उसी तरह का परिमेय संख्या, जैसे 1/2, 2/4, 3/6, बहुत हो सकता है, ये असंख्य हो सकता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y और C2 बराबर 0 है, तो इसमें ये दिया है सर
कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, तो क्या हो सकता है? तो मैं इसको मिटा के इस पर 4 सवाल बता दे रहा हूं आप, और 4 में से एक बोर्ड में हर साल पूछता है सर इस पर। समझ में? ये रेखित समीकरण का सवाल है, अध्याय 3 का सवाल है ये, और ये एक सवाल जरूर पूछता है। तो मैं देखिए 4 लिया हूं मैं, कि जब इस तरह से पूछे तभी मैं बताऊंगा, तब आपको काटूंगा। कभी ये बराबर कटा रहता है, कभी ये बराबर कटा रहता है, कभी 3 दोनों बराबर रहता है, कभी दोनों बराबर कटा रहता है। तो कौन सा बराबर कटा रहेगा तो क्या होगा, ये मैं यहां बता रहा हूं आपको, इसको मिटा के। देखिए सर, इसमें 3 सवाल बनता है। हाँ, बनता तो 4 था, लेकिन 3 सवाल आप समझे। ये A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 में ये 3 स्थिति होता है। अगर जो है दोनों बराबर नहीं काटा हो, आ रहा समझ में, तो इसके 3 विकल्प हो सकते हैं। कितने विकल्प होंगे इसके? बोलिए। 3 विकल्प होंगे। एक तो विकल्प में होगा कि ये जो है इसका अनेक हल है। क्या होगा? हाँ, तो पहला हो जाएगा अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल वाला करिएगा। अगर अनेक हल वाला न दिया हो तो अपरिमित वाला। कौन करेंगे? अपरिमित, ये काला करिएगा। अगर अपरिमित वाला न दिया हो तो संपाती देख लीजिएगा, संपाती। तो ये 3 उत्तर जो है सर, इसका 3 उत्तर हो सकता है। जो दोनों बराबर न कटा हो तो इसका 3 उत्तर हो सकता है। पहला अनेक हल वाला काला होगा, या अपरिमित वाला काला होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल, ऐसे भी हो सकता है। अपरिमित रूप से अनेक हल या संपाती, 3 उत्तर तो इसका हो गया सर। आगे समझ में? अब आइए इसमें, अगर बाद में कटा हो, देखिए बाद में, तो इसका भी जो है 3 विकल्प हो सकता है। कितना विकल्प हो सकता है? 3। पहला विकल्प होगा समानांतर। क्या होगा? समांतर। दूसरा विकल्प होगा कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे? हाँ, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आ समझ में? अगर ये विकल्प न हो तो असंगत। क्या लिखेंगे? असंगत। ये 3 उत्तर सर इसका भी होगा। बहुत मुश्किल चीज है, मैंने बहुत ढूंढ के ये निकाला है सर, खोपड़े से, अपने खोपड़े से ढूंढ के निकाला है कि अगर दोनों बराबर न कटा हुआ हो तो 3 उत्तर होगा। अनेक हल, अद्वितीय हल, समझ में, और अनेक हल, अपरिमित और संपाती, 3। और दूसरे वाले में अगर बाद वाला बराबर कटा हो, पहला वाला सही हो, तो इसका 3 उत्तर हो सकता है। या तो समानांतर होगा, नहीं तो कोई हल नहीं, समझ में, और नहीं तो असंगत। यह हो गया। और तीसरे में अगर पहला बराबर कटा हो, समझ में, तो इसका एक ही हल होगा, वो होगा अद्वितीय। क्या होगा? अद्वितीय। हमको लग रहा है कि यही इस साल आने वाला है 2025 में। पहला बराबर काट देगा और कहेगा बताइए कौन सा विकल्प सही है, तो अद्वितीय हल है। क्या लिखेंगे? तो इसमें 3 सवाल हो गया सर, 3 नहीं बल्कि 3 3 6 1 7 सवाल 5वां नंबर प्रश्न में हो गया। 5 नंबर प्रश्न में 7 सवाल हो सकता है कि इस तरह का दे के पूछे विकल्प में अनेक हल, इसी तरह से दे के पूछे विकल्प में अपरिमित, इसी तरह से दे के पूछे विकल्प में संपाती, और ये दे के पूछते समानांतर, या यही दे के पूछ दे कोई हल नहीं, यही दे के पूछ दे असंगत, आइए पहला बराबर काट के पूछ दे अद्वितीय हल। इसको बढ़िया से ले लीजिए, हर साल इसमें से एक मिलना ही मिलना है। हर साल आता है सर ये, चाहे कोई भी पूछे, इस 7 में से कोई एक विकल्प डाल के, इस 3 में से कोई एक डाल के पूछ सकता है। 6वां सवाल जो है मैं इसको मिटा के ऊपर लगा रहा हूं। अब ये देखिए 6वां सवाल सर कह रहा है किसी संख्या का 1/3 21 है तो वह संख्या बताइए, या किसी संख्या का 1/4 इतना है तो वो संख्या बताइए। ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए 6 नंबर सवाल है कि कोई संख्या है तो उस संख्या को यक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए?
तिहाई का है तो 3 से भाग दीजिए, चौथाई का है तो 4 से, और बराबर कितना कह रहा है 21। तो संख्या का तिहाई 21 है तो इसका गुणा कर दीजिए, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 21 तिहाई 63। आंसर हो गया 63। और कहता किसी संख्या का 1/4 इतना है तो यहाँ 1/4 लिखते, 4 का इसमें गुणा कर देते। अब इस संख्या का 1/3 करेंगे आप तो ये 21 आएगा। तो बहुत आसान है, 1/3 21 है ना समझ में। तो 1/3 देखिए, एक में उस यक्स मान लीजिए, उसमें 3 से भाग दीजिए, निकल जाएगा। अब मैं इसको मिटा के ले रहा हूं सर 5। अगला सवाल, अब ये देखिए, ये लिए हैं सर 6 सवाल। तो यह भी जो है 2023-24 से मिला जुला सवाल है, मिला जुला का बिल्कुल वही है। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का मूल -2 है तो पी का मान बताइए। ऐसा सवाल आ सकता है सर 2025 में, इस तरह से दे दे द्विघात समीकरण इतना का मूल इतना है तो बताइए। तो जो मूल दिया हो ना वो दोनों यक्स के जगह पर रख दीजिए, मान निकल जाएगा। यहां आप रख दीजिए -2 का वर्ग प्लस 2 गुणे -2, अब माइनस पी बराबर 0, अपने आप आंसर निकल जाएगा। ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 4, ये हो जाएगा -4, अब माइनस पी बराबर 0, 4 में 4 चला गया, पी बराबर 0। कितना आंसर आ गया पी बराबर 0। अगला सवाल देखिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजा के बराबर है, वर्ग के बराबर है तो त्रिभुज होगा। ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं, कैसे होते हैं, हाँ तो समरूप लिख दीजिएगा सर। आगे समझ में, आगे चलिए। कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु तथा बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ दूरी पर है तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सर ये मैं लगा के भेजा हूं आपको, फिर दोबारा आप लोग पूछ दिए। चलिए मैं दोबारा बता दे रहा हूं। क्या करेंगे, ये जो बिंदु है उसको हम लिख लेंगे यक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा, यहां देख लीजिए, यक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा वो हो जाएगा यक्स का मान 0, क्योंकि उस पर y का मान 0 होता है। इसी से इसको आप O मान लीजिए, इसको A और इसको B मान लीजिए, OA बराबर हो जाएगा OB के। लगा दे, इसको हम मिटा दें, ये बराबर AB बराबर AC है, देख लीजिएगा, इसको यहां लिख दे रहा है AB बराबर AC है। तो अब यहां मैं लगा दे रहा हूं, देखिए, तो OA का स्क्वायर कर दीजिए, अब बराबर OB का स्क्वायर कर दीजिए, यानी x में से 2 घटा के x -2 का वर्ग अब प्लस 0 -5 का वर्ग, ठीक हो गया। इसी में से इसको घटा दीजिए, x + 2 का वर्ग घटाएंगे तो ये चीज बदल जाएगा, अब प्लस 0 -9 का वर्ग, ये हल कर दीजिए, ये बिंदु निकल जाएगा सर। इसका होल वर्ग खोलेंगे, x² + 4 - 4x, अब प्लस 25 होगा सर। इसका हो जाएगा x² + 4 + 4x, अब प्लस 81। आगे अब x² से x² कट गया, +4 से +4 कट गया, अब बचा कितना देखिए, एक -4 और एक +4, तो इसको उधर ले जाइए, इधर आके +8x हो जाएगा। इसको आप इधर ला लीजिए, तो पहले से 25 बचा है, -81 घटा दीजिए, कितना होगा ये, तो आप जो है 80 में से 25 घटाएंगे 55, 56 होगा है, -56 बराबर 8x, तो x का मान निकालना है, 8 के इसे भाग दीजिए, तो x बराबर -7 आ गया, यहाँ -7 भर दीजिए, उत्तर हो जाएगा सर। आना समझ में, तो यहाँ उत्तर लिख दे रहे हैं हम, उत्तर हो जाएगा -7, 0। आंसर देख लीजिए आप, हो गया। ये देखिए एक हल्का सवाल है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के, तो कोण B और C में संबंध बताइए। आप यहां समझिए, इसको मैं मिटा दूं। अब ये देखिए सवाल 10 है, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर AB बराबर AC है तो कोण B और कोण C में संबंध बताइए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या कौन नंबर सवाल है ये, 10 नंबर।
यहां देखिए 10 नंबर, एक त्रिभुज है एबीसी समद्विबाहु है, तो दो भुजा इसकी बराबर है। समद्विबाहु का मतलब ये और ये बराबर है। ए बी सी ऐसे कह रहा है ए बी बराबर ए सी, तो ए बी और ए सी के बराबर है। तो जब दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख दीजिए कोण बी बराबर कोण सी, ये आंसर हो जाएगा सर आपका। अब समझ में, अब हम ले रहे हैं प्रश्न नंबर 11। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है इतना है और ए सी इतना है, बी सी इतना है, तो कोण बी होगा। यहां देख लीजिए आप प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 जो है आप यहां देखें, एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज आप ले लें, उसका नाम लिख दें ए बी सी। तो देखिए ए बी कितना दिया है, ए बी हो गया 6 करड़ी में 3, ए सी कितना दिया है 12, और बी सी कितना दिया है 6। ये कोण ज्ञात करना है सर, तो त्रिकोणमिति से लगा दें हम, तो इसको थीटा मान लीजिए और लिखिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो टेन की फिर लिख लीजिए टेन थीटा बराबर लंब है 6 करड़ी में 3, आधार है 6, 6 से 6 कट गया, करड़ी में 3, तो थीटा का जो मान होगा वो 60 अंश होता है। टेन थीटा का 60 अंश होता है। कितना अंश होता है, हाँ, टेन करणी में 3 60 अंश है। कितना उत्तर दिया है, 90 अंश, 90 अंश उत्तर दिया है। चेक कर लें। अच्छा, लंब बटे आधार होता है और ये 6 से 6 कट गया, करणी में 3 बटे 1, 60 आ रहा है। देख लेते हैं इसको कि ये हाँ, अच्छा बी पूछ रहा है ये, अच्छा तब ऐसे नहीं लगेगा, तब ये ऐसे नहीं लगेगा। हम कहे कि सी पूछ रहा है तो बोलना चाहिए आप लोगों को कोण बी पूछ रहा है, कोण बी पूछ रहा है। तो ये देख ले कि ये समकोण तो नहीं है, चेक कर लें। तो बड़े वाले का वर्ग लगाइए और दोनों छोटे वाले का वर्ग करिए, दोनों बराबर हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा। ये कम होगा तो न्यून कोण हो जाएगा। तो देखते हैं 6 करड़ी में 3 का वर्ग आप प्लस 6 का वर्ग, तो 12 12 में 144 होगा। अच्छा अच्छा के 36 36 3 6 18 और 3 3 9 1 10 108 होगा। अच्छा अच्छा के 36 होगा, तो दोनों जोड़ेंगे तो आ जा रहा है बराबर। देखिए 8 से 14 144 हो रहा है। ये समकोण त्रिभुज होगा, यानी कोण बी बराबर हो जाएगा सर 90 अंश। उत्तर सही दिया है आपका, 90 अंश होगा, क्योंकि हम कोण सी लगा दिए थे, कोण बी पूछ रहा था, ये 90 अंश होगा सर। ठीक है, एक सवाल और है, इसमें ले लें। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा दो ए है तो शीर्ष लंब होगा। ऐसा सवाल हर साल पूछता है। आइए मैं इसी में बता दे रहा हूं आपको, इस सवाल में बताऊं। अब ये बराबर नहीं है, यहां देखिए कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, क्या है, सब भुजा बराबर है। कितना भुजा है, 2a यह भी है, देख रहे हैं 2a यह भी है, 2a यह भी है और 2a यह भी है। तो ये कितना होगा a, ये कितना होगा a। अभी मैं इसको सूत्र से भी बताऊंगा। तो कह रहा है कि शीर्ष लंब, इसको शीर्ष लंब कहते हैं, शीर्ष से डाला गया लंब। तो एडी निकालना है तो दो तरीके हैं एडी निकालने का। पहला तरीका देखिए, एडी निकालना है आपको तो आप क्या करेंगे, इसके वर्ग में इसका वर्ग घटा देंगे, ये समकोण है ना, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे तो भी निकल जाएगा। तो इसका वर्ग हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका वर्ग होगा a स्क्वायर, घटा देंगे तो होगा 3a स्क्वायर। a का वर्गमूल ले लीजिए
एक करणी में 3, ये उत्तर हो गया। लेकिन इसका सूत्र भी होता है। सूत्र ये होता है कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, क्या शीर्ष, कहां लिखा है, शीर्ष में बड़ा मात्रा होगा, शीर्ष लंब बराबर भुजा करणी में 3/4 कितना होता है? तो देखिए भुजा कितना दिया है, 2a, तो 2a लिखिए, गुणे करणी में 3/4, तो काटिए इसको, 2 से ये क्या बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो इसमें कितना आ रहा है, 1 करणी में 3/2 आ रहा है। उत्तर कितना आया है? तब यही रहने दीजिए। नहीं, बटे 2 होता है जी, 4 नहीं होता है, सूत्र में बटे 2 होता है। आ गया सूत्र, याद आ गया। तो अब ये हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये आंसर हो गया, बटे 2 होता है। तो चाहे सूत्र से लगाइए चाहे ऐसे लगा लीजिए, 2 करणी में 1 करणी में 3 आएगा। अब हम ले रहे हैं आपका, ये मिटा के हो गया, ये 6 सवाल और। देखिए सर, ये 13 से लेकर 17 तक सवाल लिए हैं और हमें अब 5 सवाल और लेना है सर। इसको जरा जल्दी जल्दी बता दें, बहुत छोटा सवाल है। कह रहा है कि साइन ए बराबर कास ए हो तो ए का मान बताइए, या टेन ए बराबर काट ए हो तो ए का मान बताइए। सर साइन 45 अंश कास 45 अंश का मान बराबर होता है, इसलिए साइन ए का मान कितना अंश हो जाएगा, काट 45 अंश का मान 1 होता है दोनों का, तो ए बराबर 45 अंश हो जाएगा। ये आंसर हो गया सर। इसको देखिए, इसका सूत्र कह रहा है कि ए बराबर 30 अंश हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान बताइए। सर इसका एक सूत्र होता है, आप सूत्र से लगा लें, बेटर होगा आपको। समझ में, इसका सूत्र होता है कास 2 थीटा। क्या होता है, कास 2 थीटा। कास लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, कास 2a कर दीजिए, ये लिखा है तो ये करिए, थीटा मत लिखिए, ए लिखिए। तो ए का मान आप भर दीजिए, कितना 30, तो हो जाएगा कास 60 अंश। कास 60 अंश का मान कितना होता है, नहीं सॉरी, 10/2 होता है। कितना होता है, 10/2। हाँ सूत्र में 10, इसका सूत्र कास नहीं होता है, 10/2 होता है। क्या होता है, हाँ 10 होता है 2a, तो आप 10 उतार लीजिए, 2 उतारिए, ए के बदले में कितना लिखेंगे 30 अंश, तो हो जाएगा 10 60 अंश। 10 60 अंश का मान कितना होता है, ना 10 हाँ 1/3, 1/3 तो होता है 33 अंश का मान कितना होता है, 33 अंश का मान होता है 1/3। 10 60 अंश खाली कड़ी में 3, उत्तर कितना आ रहा है, तब विरोध लगाना पड़ेगा सर, तो विरोध लगा दे रहा है जब आंसर नहीं आ रहा। तो ये हो गया 1 हो गया, 10 स्क्वायर ए लिख रहा है, तो ए के बदले में भर दीजिए आप 30 है, तो 10 स्क्वायर 30 अंश हो गया, 1 प्लस कास स्क्वायर 30 अंश हो गया। तो अभी 1 लिख लीजिए, और 10 30 अंश का मान होता है 1/3, 1 करणी में 3 होता है, तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1 प्लस इसका भी 30 अंश का मान करणी में 3 होता है, कितना होता है, तो वर्क करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया आपका 3 एकने 3 1 4/3, और नीचे हो गया 4/1। अब आप तिरछा तिरछी गुणा करिए तो कितना मिलेगा बोलिए, यहां लगा दे, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे, ऊपर 4 होगा और नीचे 4 तिहाई 12 होगा, काटेंगे तो 1/3 होगा। कितना आंसर आया है, इसका एक सूत्र होता है, हमको जहां तक याद है कि कास ही होता है, लेकिन कास जो है 30 अंश का मान का साइन 60 अंश ना, वो करणी में 3/2 होता है। चलिए ये लगा लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, आप यहाँ 30 अंश लिख लीजिए और इसका मान रख लीजिए और हल कर लीजिए, निकल जाएगा आंसर। ये देखिए सर, इसको मिटा के यही लगाना पड़ेगा, दोनों सवाल मिटा के, ये बड़ा सवाल है, ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं,
सर ये देखिए सवाल कह रहा है 15 नंबर, यदि एक गोले की त्रिज्या को दूना कर दिया जाए है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की होने वाली प्रतिशत वृद्धि? सर ये बहुविकल्पी में कैसे डाल दिए आप? बहुविकल्पी में आया है ये सवाल, बहुविकल्पी में आया है ये सवाल 2 नंबर में या 4 नंबर में डालना चाहिए। क्या बात किया जाए, चलिए लगा दे रहा है। गोले की पृष्ठ निकाल दे पहले, तो लिखेंगे कौन नंबर सवाल है? 15 नंबर सवाल लगा रहे हैं सर। माना गोले की त्रिज्या बराबर r, तो पृष्ठ हो जाएगा कितना? पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यही नहीं सूत्र होता है? 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब सर हमको त्रिज्या को कितना करना है? दूना, तो लिखेंगे अब त्रिज्या दूना करने पर त्रिज्या हो जाएगा 2r, तो अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई गुणे 2r पर 2 घात, दूना हो गया ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई या गुणे 4 r स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 पाई r स्क्वायर हो गया सर। अब क्या निकालना है? वृद्धि, तो लिखिए वृद्धि बराबर 16 पाई r स्क्वायर माइनस पहले का 4 पाई r स्क्वायर, 12 पाई r स्क्वायर हो गया सर वृद्धि है। अब क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि। देखिए कितना बड़ा सवाल पूछ दिया, प्रतिशत है, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि होगा सर वृद्धि गुणे 100 बटे पहले का आयतन, क्षेत्रफल है ना, हाँ क्षेत्रफल, पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वृद्धि हो गया है 12 पाई r स्क्वायर का, गुणे 100 लिख दीजिए सर। अब पहले का कितना है? 4 पाई r स्क्वायर, काट दीजिए, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर, 4 से इसको काटिए, अब 3 का 100 में गुणा करिए, 300%। सर ये बहुविकल्पी सवाल नहीं होना चाहिए, वो एग्जामिनर जो भी पेपर बनाए हैं गलती किए हैं, ऐसे सवालों को 2 नंबर में या 4 नंबर में डालना चाहिए। ये लगेगा ये लड़कों से? बिल्कुल नहीं लगेगा, और इतनी जल्दी भी नहीं लगेगा। वह गोले की त्रिज्या r माने हैं, फिर पृष्ठ हुआ है 4 पाई r स्क्वायर, फिर गोले की त्रिज्या दूना किए 2r, पृष्ठ हुआ अब इस बार 16 पाई r स्क्वायर। अब इसको फिर जो है इसमें वृद्धि निकाले, तो 16 पाई r स्क्वायर में 4 पाई r स्क्वायर 12 पाई, हमने जल्दी लगा दिए हैं, लड़कों को लग जाएगा इसमें कम से कम 5 मिनट, और इस सवाल के लिए 2 मिनट समय बोर्ड देता है आपको। बहुविकल्पी सवाल के लिए कितना समय देता है आपको बोर्ड? बड़ा चलिए अब तो लगा दिए। अब इसको देखते हैं, इसको मिटा के ये लगाते हैं, क्या नाम है इसका, क्या कर रहा है? दो वृत्तों के व्यासों में इतना कर, यहाँ लगा देना, देखिए लग जाएगा, बहुत आसान है। 2 वृत्तों के व्यासों में यह अनुपात है, तो इसकी त्रिज्या में भी यही अनुपात होगा। जो व्यास में अनुपात होता है वही त्रिज्या में अनुपात होता है, समझ रहे ना? अगर हम इसको आधा करें तो फिर कट जाएगा वो, हाँ। तो कह रहा है परिधि में अनुपात, तो सीधे लिख दे परिधि में अनुपात, यहां लिखिए, देखिए सर, परिधि में अनुपात बराबर पहले की परिधि, क्या लिखेंगे? हाँ, पहले की परिधि है ना, अब बटे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे बोलिए, हाँ दूसरे वृत्त में लिख रहे हैं, दूसरे की परिधि लिख दे रहा है, ठीक है। तो पहले की परिधि का सूत्र होगा 2 पाई r, इसका भी होगा 2 पाई r, इसको r1 इसको r2 कर दीजिए, हैं? कह रहा है 2 वृत्त है, व्यास में इतना है, तो एक को भरेंगे 4 है, एक को 9, चलिए तो 2 पाई गुणे 4 और नीचे 2 पाई गुणे 9, 2 पाई से 2 पाई कट गया, यही बचा 4 संबंध 9, जो प्रश्न वही उत्तर। इस तरह का कोई भी सवाल पूछे
वृत्त में व्यास में जो अनुपात दिया है वही परिधि में अनुपात होता है सर। लेकिन क्षेत्रफल में जब पूछेगा तो इसका वर्ग होकर उत्तर मिलेगा, यानी 16 संबंध 81 हो जाएगा। अगर यही क्षेत्रफल में अनुपात दिया होता और पूछता त्रिज्या में अनुपात, तो दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, यानी 2 संबंध 3। तो इस पर 3 सवाल हो गया सर आराम से। अगर ये क्षेत्रफल में अनुपात है तो त्रिज्या में अनुपात होगा 2 संबंधे 3। अगर परिधि में यह अनुपात दिया है अरे समझ में, तो व्यास में अनुपात इसका आधा होगा, 2 संबंधे 2.5 आधा हो जाएगा। अब परिधि में अनुपात पूछे और व्यास में दिया है तो यही उत्तर हो जाएगा, अरे समझ में। अब ये देखिए, ये भी बड़ा सवाल है। अब बहुविकल्पी में ये भी दिया है माध्य ज्ञात करना है सर, तो इसका जो है ये मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा, गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। ये भी 1 नंबर दिया है, पता नहीं एग्जामिनरों को क्या दिमाग में है। अगर आपको समानांतर माध्य देना है तो एक पद का दीजिए, लड़का जोड़ दे और भाग दे दे। अब ये देखिए कि 3 पद वाला सवाल एक मिटा के लगा देना। चलिए अब ये देखिए 17 नंबर सवाल में यहां लगा दे रहा हूं सर। इसको आप रफ पर ऐसे खड़ा कर लीजिएगा अरसंग में और ऐसे लगा लीजिएगा, जल्दी लग जाएगा आपका। इसमें लिखिए आप वर्ग, इसमें लिखिए आप यफ यानी बराबरता, ये यक्स हो गया। ये हो जाएगा आपका मध्यमान, मध्यमान ये भी यक्स से कराता है, ये बारंबारता है क्या है ये, और इसमें आप यफ गुणे यक्स लिख दीजिए। बोलिए कितना कितना दिया है? 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 है, क्या छोटा है लग जाएगा। बारंबारता बोलिए 3 2 5 4 7। मध्यमान निकाल लीजिए इन दोनों को जोड़ जोड़ के, तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 5 और 7 और 9, गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 6 25 28 और 63। जोड़ दिया जाए, जोड़ लीजिए तो ये जोड़िए पहले बराबर था 3 2 5 5 10 10 3 2 5 5 10 10 20 1 21 हो रहा है। ये जोड़ लीजिए 6 और 3 9 9 और 5 14 14 और 8 22 22 और 3 25 2 और 2 4 2 6 और 6 12 125 हो रहा है। निकाल दिया जाए, चलिए तो यहां निकाल दे रहे हैं। समांतर माध्य निकालना है, माध्य कह रहा है, वही समांतर माध्य को कहते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये सूत्र होता है सर, कितना है 125 बटे कितना 21 21, तो 6 बार जा रहा है, कितना बच्चा 6 बार गया तो 4 नहीं देखिए 1, अरे 6 बार जा रहा है, 6 6 12, तो ऐसे भाग दे लीजिए ना, क्या परेशान है। हाँ ऐसे भाग दे लीजिए 6 1 ने 6 और 6 दूनी 12, ज्यादा हो जा रहा है का, ये ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है। देखिए इस ज्यादा हो जा रहा है, इसको एक बार और देख लीजिए, बारंबारता चेक कर लीजिए 3 2 5 4 7 3 2 5 5 5 10 10 और 4 14 6 21, ये तो सही है। अच्छा उसके बाद गुणनफल देख लीजिए, इसका आधा कर लीजिए, इसका आधा करेंगे 3 होगा। तो एक बार ये बारंबारता चेक करिए, बारंबारता चेक करिए। हाँ 3 1 है, हाँ हाँ तो यही गड़बड़ हो रहा है, तो ये 1 करिए, यहां भी 1 करिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 करने 3। अब इसमें से 3 घटा दीजिए, अब देख लीजिए जोड़ लीजिए, ये भी घट जाएगा, इसमें 2 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 1 3 1 4 4 5 4 9 9 8 4 13 13 4 20 हो गया ये है। जो भी गलत है क्या लग रहा है, हाँ 3 3 6 4 10 हो गया था ना, यहाँ 2 हो गया था, हाँ तो 1 कम हो जाएगा 20। अब सही है, इसको गिन लीजिए 3 और 3 6 6 5 11 11 और 8 19 19 और 3 19 और 3
22, दो दो और दो 4, दो 6, 6 12। अब सही है, यहां आप कर लीजिए कितना 22 और यहाँ 20। अब भाग देना आसान है, यहाँ 10 लगा दिए तो 2 6 के 12, 2 1 2। आ गया आंसर। चलिए इसको मिटा दीजिए, कितना आंसर आया है 6.10। देखिए ये तो इनको 1 नंबर बहुविकल्पी में देना ही नहीं चाहिए। अरे टोटलो तेली तो जो है छोटा छोटा सवाल नहीं है, हाँ वो छोटा सवाल नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर 18, 19, 20। ये 5 सवाल है और सर 5 मिनट। कितना मिनट? नहीं 3 मिनट। कितना? 3 मिनट। देखिए कह रहा है कि बारंबारता बंटन का माध्य इतना है, बहुलक इतना है, तो माध्यक बताइए। थोड़ा पतला लिखे हैं सर ताकि आपको दिखेगा। तो सर इसका एक सूत्र होता है जो ये देखिए 20 में पूछा है, माध्य माध्यक और तथा बहुलक में बीच संबंध। एक ही पेपर में दोनों दिया है, तो ये इसका उत्तर है सर, इससे लग जाएगा। इसमें जो सूत्र लिखे वो यही सूत्र है। ये बीच में एक देख ले सवाल, पहले 9 नंबर तो ये लगाते हैं। ये देखिए कह रहा है कि बहुलक वर्ग होगा, सबसे अधिक देखिए बारंबारता किसका है 24 है ना 24, तो 24 के जो सामने होगा ये होगा बहुलक वर्ग। अरे समझ में? हाँ ये बहुलक वर्ग, ये नहीं होगा, ये बहुलक वर्ग होगा 30 से 40। इसका जरा बारंबारता चेक कर लें आप कि बारंबारता ये नहीं ना दिया है उत्तर में, ये दिखा। देखिए ये सबसे अधिक बारंबारता ये हो जाएगा, लेकिन सवाल में यहां 14 है, तो 14 है तो ये 9 होकर के कौन हो जाएगा, तब ये हो जाएगा। यानी सबसे अधिक बारंबारता जो है वो होगा यानी 20 से 30। तो अब आप संतुष्ट हैं? यहाँ 24 नहीं है, अगर यहाँ 24 है तब तो यही होगा बहुलक वर्ग। अब मैं ये सवाल इसमें सूत्र लिख के इसी में लगा दे रहा, 2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है यही लगा देना, चलिए इसको यही लगा दे। इसका होता है बहुलक बराबर क्या होता है, हाँ बहुलक बराबर 3 माध्य, क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो देखिए बहुलक दिया है, कितना दिया है 28, यहां 28 भर लीजिए, 3 लिखिए, माध्यक ज्ञात करना है अक्ष लिख लीजिए, माइनस 2 लिखिए, माध्य दिया है कितना 24.1। इसका गुणा करके इसमें से घटा लीजिए। अरे समझ में? चलिए इसको मिटा दें। ये देखिए ये 28 आप उतार लीजिए, बराबर 3 अक्ष हो गया, इसका गुणा कर लीजिए, 24 दूनी 48.2। अब ये लाके इसमें से घटाइए, घटाइएगा जुटेगा ना, प्लस है ये माइनस इधर आके प्लस होगा। तो आप यहाँ 28 प्लस 48.2 बराबर 3 अक्ष। अब इसको हम इधर आ लीजिए, जोड़ के उधर कर रहे हैं, 3 अक्ष बराबर इसको जोड़ दीजिए आप, तो 8 दूनी 16 और 4 दो 6 एक साथ 76 हो रहा है। अब यक्स का मान निकालना है तो 76.2 में 3 से भाग दे दिए, ये आंसर हो गया सर। 3 दूनी 6 है, 1 बचा, 3 पचे 15, 1 बचा, 3 चौको 12। आंसर देखिए आप कितना आया है। और ये जो पूछ रहा है कि माध्य माध्यक तथा बहुलक में बीच संबंध, यही होगा सर, ये जो उत्तर लिखे हैं बोलिए वही लिख दे रहा है यहाँ। हाँ बहुलक बराबर 3 माध्यिका या माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। माध्य मतलब समानांतर माध्य, अब माध्यक मतलब माध्यिका। ये आंसर हो गया सर। अब क्या पूछ रहा है, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या बताइए। इतना बड़ा सवाल पूछा है, अभाज्य संख्या बताइए। ये तो कक्षा 4 के लड़के भी लगा देंगे, 2 के। अभाज्य संख्या कौन है, 0 की 1, 2 की 8, 2 होगा। कौन होगा, 2 जो है अभाज्य संख्या है, 1 को नहीं माना जाता है, 0 को तो है ही नहीं, 8 तो कट जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है बताइए, परिमेय। तो इसको हल करके देखिए, ये तो क्लियर है कि ये परिमेय नहीं होगा, ये परिमेय नहीं होगा,
ये भी परिमेय नहीं होगा, 7 तरीके 21 ये भी परिमेय नहीं होगा, तो हो गया, ये परिमेय हो गया। अब 3 को नहीं है तो ये हो गया। कैसे होगा देख लीजिए, कर्ण में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। कर्ण में 7 गुणा करेंगे -7 होगा, बराबर -2, ये परिमेय होगा सर। तो इसको आप परिमेय लिख लीजिए। और ये सर मेरा पहला गेस पेपर था। अगले गेस पेपर में फिर मैं 20 से 25 सवाल दूंगा बहुविकल्पीय, उसको लगाइए। 200 सवाल हमसे लीजिए और 200 सवाल में देखते हैं कितना लड़ाते हैं आप। मैं नहीं लड़ाता हूं, मुझे मालूम है कि हर 10 में से 1 लड़ेगा। 200 सवाल पढ़ेंगे, 20 सवाल लड़ जाएगा। और 20 सवाल पढ़ के 20 लगाना हो तो दूसरे से गेस पेपर ले लीजिए। मैं हूं असलम सर।